ऐसा काम कर दिया, यू सरकार में आया भी सरकार में आने वो जोगा नहीं रहेगा, जो गरीब यू कपड़े बदलने में नहीं यार शूटिंग करने में भी व्यस्त था नहीं, इसने नूडर रहेगा सारी रात, कदर नाइडू बैठ जाए, कदर नतीस बैठ जाए, धड़क फड़क में लिगड़ेगी या सरकार जितने दिन भी लिगड़ेगी। तो ये दो रह गए। तो हम यह बात कहूँ जे कांग्रेस ने जीतना है नहीं आगे, यू इलेक्शन तो था हमने मोदी को हराना था, एक ताना सा का नू झुकाना था भाई हम के चीज। हाँ जो ये कहते नहीं कुएं बैठे हैं तो धरने पे पागल हैं और ये तो हलवा खान का है, या तो ताकत दिखानी थी मोदी तय, और जो तरली ताकत है नहीं वो कांग्रेस तो दिखानी है हमने मोदी सरकार के साथ साथ। जी आपने जो वोट कराया है अपने जो लोकल मुद्दे उनको लेकर ना कराया या फिर सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट कराया? नहीं हमने वोट कराया उन 750 किसान जो शहीद हो गए हमारे, हमने वोट कराया उसका थर मेवात नू के अंदर जो दंगा फसाद कराने की करी, हमने वोट कराया मणिपुर के अंदर जो सरेआम बेटियां के कपड़े उतारे गए, हमने वोट कराया जो बच्चे हमारे मतलब बेरोजगार हो रहे हैं, जमीन बेच बेच कर बाहर दूसरे देशों में। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल उचाना के अंदर और उचाना के अंदर धरना जो काफी दिनों से किसानों का चल रहा है और आपने भी देखा चुनाव के दौरान जो बड़ा उलटफेर हुआ है। और उचाना जो हिसार लोकसभा की बात है तो हिसार लोकसभा से जो प्रत्याशी आने थे इंडिया गठबंधन के, उसको लेकर भी बड़ी भूमिका है, बड़े आगे किसान उचाना के रहे हैं। और जब जेपी को टिकट मिली थी, क्योंकि यहाँ से कद्दावर नहीं था चौधरी वीरेंद्र सिंह, लेकिन जब जेपी को टिकट मिली तो यहाँ पर लाडू बांटे गए थे। उसके बाद दोबारा 4 जून को फिर उसी जीत की खुशी में जो लाडू बांटे गए हैं, तो अभी क्या कुछ किसानों का रुख रहेगा, क्या किसानों का हल हो जाएगा और कितनी क्या उम्मीद थी उन्होंने जयप्रकाश जेपी और कितना खरा उतर पाओगे, तो सारी बातचीत करांगे। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार जी। सिक्किम जी आपने 2 बार लाडू बांट लिया है, क्योंकि यहाँ से कद्दावर नेता रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनको टिकट न मिलके जेपी को जयप्रकाश को टिकट मिली थी, आपने उस समय भी लाडू बांटे थे और आप उनके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे कि जितावांगे जितावांगे, जिता भी दिया। तो कितना विश्वास था, किस उम्मीद के साथ आपने उनको वोट सपोर्ट कराया? देखो वोट सपोर्ट तो ये है कि ये सिर्फ एक उचाना धरने की मुहिम नहीं थी, ये मुहिम ये थी किसान की, मजदूर की, जो 750 किसान जो हमारे शहीद हो गए थे। और इसमें संयुक्त मोर्चा जो हरियाणा था उसकी अहम भूमिका थी। उन्होंने कहा था भी जो भी मतलब पार्टी जो इसको बीजेपी को रान दियो उसको सपोर्ट करो। और फिर आपने पता है कि हमारा एक दिक्कत आ गई थी उचाना वाला का कि जो बीजेपी में कैंडिडेट था एमपी का, वो एक कूद का कांग्रेस में आ गया और उसके पूर्ण आसार बन गए कि भाई इसको टिकट दी जाएगी। तो हमने यह चीज़ सोची भाई हमारे 750 किसानों की शहादत होगी और इस गद्दार आदमी को कैसे मतलब हम वोट देवा। संयुक्त मोर्चा नु का इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को अपन सपोर्ट करना, तो हमारा का थर बड़ी मतलब एक डिफिकल्ट सी स्थिति थी। तो उस हालत में हमारा भी जो बन पड़े हमने कराया और हम उसमें भी सफल रहे। और जो बाद में लोगों का आह्वान कराया, खासकर जो इलाके आंदोलन में रहे, आंदोलन करते रहे, वहाँ 5 सीटें निकली। आपने पता है कांग्रेस की जीत नहीं है, या है किसान की, मजदूर की, महिला की, बेरोजगार लोगों की, इनकी जीत तो है नहीं। कांग्रेस वाले तो आपसरिये में खिंचा तानी कर रहे थे, टांग खिंचाई खेलने लग रहे थे। ये तो ऐडा आपने देखा होगा चौधरी वीरेंद्र सिंह करा था भिवानी के अंदर, वो आगे करें किरण चौधरी करने लग रही थी। तो इनकी तो टांग खिंचाई थी। यूँ तो इलेक्शन था मोदी सरकार के बीच में, राम जनता के बीच की सरकार में। मतलब आप ये मानो आपने कांग्रेस या जेपी को वोट नहीं कराया, बीजेपी के खिलाफ आपने वोट कराया? हमने तो बीजेपी के तो खिलाफ कराया। और जिन लोगों ने मतलब हमारा मतलब ये है कि हमारे पर टॉर्चर करने का काम कराया, हमने सिर्फ अपना बदला लिया। सरकार को नू बताया है भी जनता ही सरकार है, सरकार से जनता नहीं चलती, जनता से सरकार चलती है। जो चंडीगढ़ और दिल्ली उनकी बैरिकेड्स कर रखे थे नहीं, जब गामा में आए तो उनका पसीना आया, उनका हमने नू बताया ये हमारी चंडीगढ़ है। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं यह बात समझ में आएगी किसान और मजदूर और महिला बहुत जरूरी है, बेरोजगार लोगों के लिए काम करना जरूरी है। किसी ने घंटा का ऊपर मंदिर के ऊपर कौन वोट दिए, ये वोट दिए बेरोजगारी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर, बहू बेटियां के ऊपर, खिलाड़ी के ऊपर। जो ये तो मंदिर का घंटा बजावे थी तो बकवासबाजी करके तरह आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के इतने जूल फजूल बयान, ऐसा तो मतलब कोई अनपढ़ आदमी भी कौन देवे। मंगलसूत्र छीन लेगा, मैच छीन लेगा, आखिरी में पलाथी मार के बैठ गया, 11-11, 12-12 उस पर कैमरे लग रहे। अरे तेरा क्यों नाश हो रहा है, हमारा टैक्स के पीछे के क्यों उत्ती के बजाय रखे हैं। अरे ईब सरकार बनी कि मैं तो देखो हमारा तो यूँ था कि 100 पार नहीं करेगी बीजेपी, पर कुछ इलाका में मतलब चली गई कि मैं तो या कांग्रेस पे बूथ पे भी एजेंट को नहीं बने ना, इसने इलेक्शन लड़ा जो ये बापे कह दिया नहीं ठीक है भाई, जो बेचारा कैंडिडेट खड़ा हो गया उसकी तो मजबूरी है इलेक्शन लड़ना। फिर जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसका सहयोग नहीं कराया, चकड़ियाँ भी। एक बड़ी बात है अयोध्या, राम मंदिर के ऊपर पूरे देश में वोट मांगे गए हैं, लेकिन अयोध्या से ही हार गए बीजेपी प्रत्याशी।
यह बड़ी खुशी की बात है कि भगवान का भला हो, श्री राम का भला हो। जो इनका जूत मारिया जो उनको कहते नहीं, अगर जो श्री राम को लेकर आया हो हम उसको लेके आएंगे। श्री राम ने बोला मैं को नहीं लेकर आया, न तब मैंने लेकर आए, मैं तब ने लेकर आया कदर का, मैं तब ने को नहीं लेकर आंदा। तो उनका तो जमा सही नाश हो गया जो रोया करा है। और एक बात बताओ, श्री राम इनका कोई घिस का लिगड़ रहा है? श्री राम हम उठा सबसे पहला राम राम, हमारे नाम भी राम देव राम बतेरी। हरियाणा के अंदर तो फलाना काम ले राम का नाम, अरे राम तो मारा था, ये तो वो काम कर रहा है, बहू बेटियां का नाम लेकर कर रहा, उसकी बिरयानी माटी कर दी। इब राम का पाछा पड़ रहे नहीं, बेरानी राम का लगे जी। आपने जो वोट कराया है अपने जो लोकल मुद्दे उनको लेकर ना कराया या फिर सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट कराया? नहीं, हमने वोट कराया उन 750 किसान जो शहीद हो गए हमारे, हमने वोट कराया उसका थर मेवात नू के अंदर जो दंगा फसाद कराने की करी। हमने वोट कराया मणिपुर के अंदर जो सरेआम बेटियां के कपड़े उतारे गए। हमने वोट कराया जो बच्चे हमारे मतलब बेरोजगार हो रहे हैं, जमीन बेच बेच कर बाहर दूसरे देश में रोजगार का थर मतलब एक नौकर बन का काम करने लग रहे हैं। हमने मुद्दों के ऊपर मतलब वोटिंग करी है, हमने किसी मंदिर के ऊपर वोट नहीं करे। हमारे गांव में 5-5 6 मंदिर बहुत है, हमने श्री राम मंदिर की जरूरत नहीं। मंदिर दिल के अंदर होता है, राम दिल के अंदर होता है, किसी मंदिर की जरूरत को नहीं। श्री राम के मंदिर से क्यों मिल गया? जीत लो ना फिर, इसे तो सही श्री राम का नाम। जयप्रकाश जेपी इशार की है जो आम समस्या है उनको उठाने का काम करेंगे? नहीं, उठाने का काम करेंगे तो ठीक से, नहीं उठाने का काम करेंगे झंडा डंडा हमारा दोनों मजबूत और पल्लड़ भी हमारा मजबूत है। हमने कांग्रेस से कुछ नहीं लेना भी। किसी के दिमाग में यो भी हम कांग्रेस को सपोर्ट करा ना भाई, हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। हम संयुक्त मोर्चा पर काम करा, जो हमारे मुद्दों की बात करेगा, जो किसानी की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, महिला की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, हम उसके साथ है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं। पार्टी का तो हमने बेरा है, एक के घर के दो दरवाजे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो मुख्यमंत्री के नारे लगने लग गए थे। नहीं, नू तो दुष्यंत के भी लागे थे नारे लाग दे के बने। हम तो खुद कांग्रेस से एक बात कहूँ, जो यू तमने घर खोल रखे है ना, इसके दो दरवाजे ला रखे, एक कहना बीजेपी का मुंह, एक कहना कांग्रेस का। कांग्रेस वाले बीजेपी में बढ़ जाए, बीजेपी वाले कांग्रेस में बढ़ जाए। क्यों? और तो दुकान बंद होगी, और तो नाम में लेने का फायदा नहीं। तो ये दो रह गए। तो हम यह बात कहूँ, जो कांग्रेस ने जीतना है नहीं आगे, यू इलेक्शन तो था हमने मोदी को हराना था, एक ताना सा का नू झुकाना था भाई हम के चीज। हाँ, जो ये कहते नहीं कुएं बैठे हैं तो धरने पे पागल हैं और ये तो हलवा खान का थर है, या तो ताकत दिखानी थी मोदी तय, और जो तरली ताकत है नहीं वह कांग्रेस तक दिखानी है हमने मोदी सरकार के साथ साथ। जे 45 सीट 90 सीट हम 45 सीट पे किसान मजदूर महिला या जो धरातल के लोग हैं जो कर आम पार्टी ने पंजाब में दिए हैं, यदि आम लोग आते तो टिकट देवेगी कांग्रेस तो हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, कांग्रेस के भी हमने फूल को उठाने बराबर के लीडर है जो नेता वहां कहां जाएंगे? हमने के बेरा खड़ा जाएंगे उनती फिर वो तो को नहीं करया ना, तो उनती तंत कोई सहयोग करया ना, मनता करया ना दंता करया ना, आंदोलन में आए ना, कदे मतलब हमारा किसी तरीके का सहयोग करया। हम क्यों देवांगे भाई उनती? हमारे में जरूरत की है वोट देने की? चाहे हमने तीसरी पार्टी का गठन करना पड़ा हो, कदा कांग्रेस का नू बहम हो अगर भाई तेरे तना मजबूरी में वोट देवेंगे हम फद्दू को नहीं भाई। कदा किसी का दिमाग में यह बात हो कि भी हम कांग्रेस ने वोट देंगे, बिल्कुल नहीं देवांगे। लेकिन हुड्डा की तो बिल्कुल मजबूती मिली है, तो खुश हो रहे क्या आगे विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार एक तरफा बनेगी? एक बात बताओ, खुश तो सारे हो जाए, खुश तो दुष्यंत भी हो रहा था, खुश होने बात को नहीं। आने वाले टाइम में जब फील्ड पर आवेगा नहीं, यह लड़ाई एक दूसरी लड़ाई थी, और जो तरली लड़ाई आवेगी नहीं जी फिर बता देंगे। इनके तो आपे की टांग खिंचाई बहुत बढ़िया है, जरूरत को नहीं इनकी, तो इनकी तो मरने की जरूरत को नहीं कांग्रेस वाले, तो ये तो आपे मरे पड़े हैं। सही पूछो तो जे कांग्रेस ने जीतना है तो 45 सीटों के ऊपर महिला को, मजदूर को, किसान को, मेरे को वोट देवेंगे, मतलब नॉर्मल लोगों को टिकट देवेंगे तो हम इनके साथ है। नू फद्दू को नहीं, अगर भाई धरने पे तो हम लाए जावा, केस हम लाए जावा, डंडे हम खाए जावा, और धक्कम धक्का हम रहे जावा, और राज का मतलब पच्छर लड़े जियो अन्ना हजारे का आंदोलन होया बीजेपी आएगी, इब किसान आंदोलन आया इब कांग्रेस आएगी, मतलब फिर हम फद्दुए ले लिए भी। ये नहीं होगा, चाहे हमने तीसरी पार्टी का गठन करना पड़ो, एक बार नहीं जीतांगे, 2 बार 3 बार लोगों ने ऑक्शन देवांगे भाई इनते पेंडा छुटाओ, ये सारे चोर हैं, एक बड़ा चोर है एक छोटा चोर है। पार्टी तो जेजेपी उभर का आई थी, आपने पता है सहारता है मायावती का कैंडिडेट तो तीसरे नंबर पर है जी, वो तो बड़ी बढ़िया है। वह हमारे लिए ना चुटाला जो सी इतनी पुलिस लेकर जाए आंडा थी हमारा पाचा पाचा है, मतलब इतने तो उसके वोट को नहीं आई, इतने तो उचाना पे केस कराएगी वह, और आधा तो ज़्यादा तो केस जितने उसके के करे आज पड़ा था मैंने 73 का मामा इतने वोट आए मैं बोली नाश हो गया, इतने तो मेरे पे केस हो लिए तारा भला हो जाए। इनका ये हाल है, जो जैसा करेगा जैसा बोगा काटना पड़ेगा। लोगों ने बिल्कुल सहयोग कराया था, पूरा परिवार ने उसको नकार दिया था, जनता ने दिल का लाया। उचाना मनु क्या करता, कॉफ़ी हाउस बना दिया, कॉफ़ी हाउस बना दिया, ये वो कॉफ़ी हाउस का हमने ताला ले दिया, जरूरते को नहीं हमने उसकी कॉफ़ी पीने की। हमारा बहुत कैंडिडेट है, हमारा दौरा बहुत हुए हैं, हम ओड़े कॉफ़ी पी लेंगे, अड़ास को नहीं हमने सरसा जाकर कॉफ़ी पीने के चंडीगढ़ जाकर कॉफ़ी पीने। सिक्किम जी लगातार कह रहे थे कि 400 पार तो नहीं हो पाई है, लेकिन संभावना चल रही है कि तीसरी बार जो बीजेपी सरकार आने की। कि मैंने हमने लंगड़ी कर दी सरकार, एक टांग काट दी,
लंगड़ा का चल लगा ना, तो फालतू के कानून बनावेगा, ना फालतू के कपड़े बदलेगा, ना मंदिर बनावेगा, ना संविधान का नुकसान करेगा। मतलब ऐसा काम कर दिया यू सरकार में आया भी सरकार में आने वो जोगा नहीं रहेगा। जो गरीब यू कपड़े बदलने में नहीं यार, शूटिंग करने में व्यवस्था नहीं, इसने नूडर रहेगा सारी रात, कदर नाइडू बैठ जाए, कदर नतीस बैठ जाए, धड़क फड़क में लिगड़ेगी या सरकार जितने दिन भी लिगड़ेगी। और इस चीज़ का हमने फायदा होगा कि हमारे खिलाफ किसान के, मजदूर के, बेरोजगार लोगों के साथ मतलब अन्याय नहीं होगा। दूसरी बात, ईडी सीडी ने भी सांस आ जाएगा और CID ने भी सांस आ जाएगा। बेचारे 3 तोते थे, इनका फद्दू बनाए रखा था, इनती भी बेचारे ने सांस आ जाएगा। जैसे मैं और लोग दबे पड़े थे जो और MP थे, उनती भी सांस आ जाएगा। मैं तो नुकून से ये सियाणे तो हो नहीं, नीतीश और नायडू इस तबैत जे तो बल्कि बढ़िया है, फिर तो जमाए बढ़िया काम हो जाएगा। जो 1% नहीं बाज दे तो हमारी यह आशंका है, मैंने तो यह साल लगता नहीं, क्योंकि नीतीश का तो बालक वर्गा चंचल वर्गा मन है, मन कर वो फिर उसने राहुल याद आ जाए वो कुएं भी जैस का है। मतलब इस मोदी के गले ऐसा काम कर दिया हमने, ना रोन दिया अब तो हम अपने परिवार के बीच में आगे अब नहीं जाएंगे। ना, इनका परिवार रोजे नहीं हुआ है, इतने मतलब बिल्ली बिगर को नहीं बदलते जितनी नीतीश ने पार्टी बदल ली। ये तो बढ़िया काम हो गया। बाकी नु कह रहे हैं उभरिया तो करदा सच्चा, पर इनका तो मन लागा दल बदलुआ का टेम है रहा है, और मोदी के लिए सुथरी होगी, इस चीज़ की हमने खुशी है। और जो ये मतलब 240 सीटें आई है नहीं, हम तो न्यू मानना 100 तो सीट है इसका, ये 140 तो इनकी गैट वैद करी है कि मैं तो ये कांग्रेसिया में कोनी कि में बनया, मतलब इनकी रस्सा खिंचाई में खेल खराब हो गया। कुछ सीटें तो इनती दे दी, बाकी की तो आपने बेरा है कि यू भाजपा ने EVM में सेटिंग है, और सेटिंग तो करे रखी है इनकी। मतलब अब भी लगा आपने? बिल्कुल लग गया मैंने तो बेरा जिसे इनती लक्षण कर रखे हैं उसी हिसाब से इनती 100 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। तो योद्धा को नहीं आ रहा नहीं अयोध्या तो आ रहा कुकर। एक बात बताओ, 100 वोटा की गैट वैद कर दे, 2000 की कर दे, 10,000 की, 20,000 की, ये तो सारे 4-4, 5-5 लाख तक हो रखे हैं। कड़ा तक करागा सेटिंग, मशीन में भी सेटिंग का एक टेम हुआ है, मतलब कोई 50,000 तक सेटिंग कर ले, कोई 60,000। ये तो मतलब इनके लिए तो ऐसा काम करके सेटिंग करने के राय कौन छोड़ रखे। तो उम्मीद थी जी आपने जयपुर का JP की 63,000 वोटों तक जीत जाएंगे? नहीं, हमारी तो उम्मीद यह थी कि 1 सवा लाख तक जीतेगा। अच्छा, हाँ, ये तो लीड दे रहे थे उचाना था? नहीं, उचाना तो 35,000 35,000 की दी है लीड। बाकी जो मतलब है 3-4 पड़ रहे थे अड़े, कई राया खेल था अड़े। आपने भी बेरा उचाना में के गेम था, वो गेम भी था। इनके आपसरी के और भी रस्सा खिंचाई थी। दूसरे जो से कैंडिडेट थे उन्हें खुदे विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, MP का इलेक्शन में विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। मैं बोली शेर के बच्चों पहला एक ने तो टपैल लियो, इन पे एक तो मतलब पार लग गया, को नहीं आप वाले वोट मांगे थे। ये तो बेरा के है वो काम हो रहा है, सांप का सांप लड़ गया। ये तो JP इनका मतलब मैं तो यह कह सकूँ इन तक तकड़ा है ऊपरला, तो ये निमट गया काम, नहीं तो इसका भी निमेट दे काम ये। तो सिक्किम जी बात करी है जो फिलहाल सरकार बनने वाली है, क्योंकि अभी तक का जो बहुमत किसी का साबित नहीं है। एक NDA और एक इंडिया गठबंधन है, तो दोनों में है जो एक गठबंधन की सरकार बनेगी, और उस पर भी जताया जा रहा है कि वो उसके पूरे 5 साल निकाल पावे, क्योंकि खींचातानी चल रही है मंत्रालय को लेकर है कि मुझे ये मंत्रालय चाहिए, मुझे ये मंत्रालय चाहिए। और लगातार जो विरोध चल रहा था BJP का हरियाणा पंजाब के अंदर तो है 0 भी टूटने पाए, लेकिन हरियाणा के अंदर पहले 10 की 10 सीटें BJP थी, लेकिन अब की बार जो 5 सीटें BJP की आई है, तो मान लो 50% जो नुकसान हुआ और वोट बैंक का भारी नुकसान जो BJP को हुआ। तो आपके कुछ विचार है आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।